नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट प्रैक्टिस सेट के इस पार्ट में हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। उसके पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस आधारित प्रश्नों पर के उत्तर दीजिए। तो पहले इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पंक्तियाँ दी गई हैं पद्यांश। मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पे। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पंक्ति का भाव किसमें है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जाएगा सी विकल्प के साथ। बादल जो है सज धज कर आए हैं, क्योंकि ये जो बादल है बरसों बाद, एक वर्ष के बाद, एक साल के बाद आए हैं और बन सवर के आए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मेघों के आने से लगता है, मेघों के आने से लगता है मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार इसको आप देखेंगे। जब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सभी आंसर मिलेंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर यानी उत्तर को ढूंढ सकते हैं। यहाँ देखेंगे मेहमान, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो पाहुन का मतलब ही होता है मेहमान, अतिथि या फिर पाहुन, पहुना, जिसे आप लोग देहात में, ग्रामीण इलाकों में कहते हैं मेहमान। तो ये इस तरह से आप जब इसको पूरे पंक्तियों को पढ़ेंगे तो मिलेगा पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। तो बार बार हम आपको पंक्तियाँ दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वर्ष बाद शुद्ध लीनी, इस पंक्ति का भाव किसमें है? यानी बादलों ने जो है इन्हें याद किया है। क्या किया है? बादलों ने एक वर्ष बाद इन्हें क्या किया है? याद किया है। यानी बादल एक वर्ष के बाद आए हैं। यहाँ पर ए विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। आंसर जाएगा हमारा ए के साथ। ए को यहाँ पर आंसर लगाएंगे। यहाँ पर आप एक बार चलिए एक बार और दिखा देते हैं। वर्ष बाद शुद्ध लीनी, यानी एक वर्ष के बाद जो है बादलों ने यहाँ पर दर्शन दिए हैं या फिर आए हुए हैं। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? तो पूरी कविता में जो है यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आंसर जाएगा सी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो बादल हैं, बादलों को मेहमान के रूप में, मानव के समान, मानव के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी मानव के समान जो है इसको जो है दर्शाया गया है। मेहमान कौन होता है? मानव ही होता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? तो बूढ़े जो पीपल है वह झुककर प्रणाम कर कर जो है बादलों का सलाम किए। चलिए एक बार और हम पुनः यहाँ पर पंक्ति को थोड़ा सा देखेंगे। पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर पीपल वाला हम लोग देखेंगे। बूढ़े पीपल, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर घर की बरस बाद सुध लीनी। पीपल ने जो है सर झुकाकर जो है उसका स्वागत किया। अगला प्रश्न देखेंगे। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? तो पाहुन शब्द का अर्थ हो जाएगा मेहमान। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था पाहुन यानी मेहमान। तो यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। पाहुन का अर्थ हो जाएगा मेहमान। अगला प्रश्न है। समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो समर्पित में इत प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, इत हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। तितली निम्न में से किसकी कृति है? तो जो तितली है यह जयशंकर प्रसाद की कृति है, जो कि एक प्रकार का यह जो है उपन्यास है। और इनकी दो उपन्यास और आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, जिसमें कंकाल और इरावती, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कंकाल इरावती इन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे, निम्न में से किसकी पंक्तियाँ है? तो यह जो पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की है। यह जो है इसमें एक बिटिया के बारे में मार्मिक वर्णन किया गया है।
इसलिए जो बिटिया की मनोस्थिति है उसी का वर्णन इन्होंने किया है। और एक प्रश्न आप सभी के लिए है कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्यासा शब्द किसका से कौन से भाववाचक संज्ञा से बनती है? जो प्यासा शब्द है किस भाववाचक संज्ञा से बनती है? तो प्यास से बनती है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। प्यास को आप लोग जो है महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं कि आपको कितनी जोर से प्यास लगी है या किसी चीज़ की कितनी ज़्यादा आपको प्यास है। अगला प्रश्न है ठाकुर प्रसाद का स्त्रीलिंग क्या है? ठाकुर शब्द का प्रसाद नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर सॉरी माफ़ करेंगे, ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठाकुर ठकुराइन आप लोगों ने सुना होगा। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या है? तो खिलाड़ी शब्द का बहुवचन बनाते समय वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, खिलाड़ी का खिलाड़ी ही बहुवचन हो जाएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य में कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है उसका भाई, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यापार शब्द का विशेषण शब्द है, तो व्यापार से बनेगा व्यापारिक। यहाँ पर बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, तो यहाँ पर कौन सा काल बताना है आपको? तो अगर पढ़ाई की होती, यहाँ पर हेतु मद भूतकाल है, इसमें जो है एक क्रिया है वह जो है भूतकाल की क्रिया पर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा बी के साथ। जो भूतकाल की एक क्रिया है वह जो है दूसरी क्रिया पर डिपेंड है, यानी आश्रित है। अगला प्रश्न है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान होती है? तो भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं और इसमें जो पहला होता है खंड काव्य और दूसरा होता है महाकाव्य। खंड काव्य, इसके 2 भेद होते हैं, खंड काव्य और महाकाव्य। ये भी आप लोग याद रखेंगे, खंड काव्य और महाकाव्य। अगला प्रश्न देखेंगे मुक्तक क्या है? तो मुक्तक जो है इसमें दोहा, सवैये, कवित्त उपयुक्त सभी इसमें आ जाएंगे, यानी डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सैनिक शब्द सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द है। तो जो सैनिक है यह जो है सैनिक में सभी लोग आ जाएंगे, स्त्री पुरुष भी आ सकते हैं, कई तरह अलग अलग नाम से सैनिक आ सकते हैं। तो ये जो रेखांकित शब्द है यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी को हम अलग अलग नाम पर कर दें, चंपा, चमेली, गुलाबो, पारो, कुछ भी नाम रख दें तो वो क्या हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, पर्सनल किसी का नाम रख दिया जाए। तो यहाँ पर आंसर जाएगा ए के साथ जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर कम महत्वपूर्ण की बात की गई है, नकारात्मक, यानी पाठ्य सामग्री जो है यह कम है, जबकि भाषायिक अभ्यास से क्या होगा? भाषा शिक्षण अच्छा होगा, भाषायिक परिवेश अच्छा मिलेगा तो भाषा शिक्षण अच्छा होगा, इसलिए सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है, तो सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर क्या हो? अवलोकन हो। यहाँ पर ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। वीडियो में आप लोग पूरा अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देख कर ही जाइएगा क्योंकि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जो है यूपीटेट का प्रैक्टिस सेट है, इससे आपको काफ़ी अच्छा जो है परीक्षा के लिए आपको बहुत अच्छा मदद मिलेगा। भाषा के आधारभूत कौशल यह जो है अंतः संबंधित होते हैं, यहाँ पर डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। तो यहाँ पर जो शिक्षक की स्वयं की भाषा की प्रयोग की कुशलता है वह बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आवृत्ति होती है, यहाँ पर जो आवृत्ति है यह
बी विकल्प हमारा सही होगा। यह जो है पुल्लिंग उदाहरण नहीं है, हिंसक, प्रवचन, उदाहरण, ये सभी जो है पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प कर्म कारक के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर जो कारक को है यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा सी के साथ। यह जो है सोमवार को सावन का व्रत है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अधिकारी ने कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कुछ सब्जियां खराब हो गई है, तो जो कुछ शब्द है यह निश्चित नहीं है। कुछ सब्जियां यानी उसको जो है हम गिन नहीं सकते हैं, निश्चित नहीं है, यानी यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ए विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, वह मेरी कार है। इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण छांटना है, आपको बताना है। तो जो वह शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है, और राम, सीता, गीता किसी के जगह पर भी प्रयोग हो सकता है। यह जो सार्वनामिक विशेषण है, विशेषता बता रही है कि वह कार किसकी है, मेरी है। इसकी विशेषता बता रही है मेरी की। तो यहाँ पर सर्वनाम भी है, वह सर्वनाम है, और सार्वनामिक विशेषण इसलिए है क्योंकि यह मेरी शब्द की क्या कर रही है, विशेषता बता रही है। अब आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, यदि तुम आओगे तो साथ आऊं में कौन सा काल है? तो यहाँ पर भविष्य काल की बात की गई है कि यदि तुम आओ तो मैं साथ आऊं। यहाँ पर भविष्य काल की जो क्रिया है वह जो है दूसरी क्रिया के होने पर आधारित है कि यदि तुम आओगे तो साथ आऊं। यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।